एक समय सब एक बारे भूपति मन माही भाई गलानी मोरे सुतना भाई गलानी मोरे सुतना झंडा लहराए नाथ के प्रताप का नित्य गान हो सदा भरपूर आठे याम हो माफो तस्वीर नाथ मुझ मंत्रियों का प्रणाम सदा प्रसन्न रहो प्यारे मंत्रीवत महामंत्री सुमंत्र आज्ञा हो महाराज। सर्वप्रथम हमारे राज्य का कुशल मंगल कहो। हमारे राज्य में किसी भी प्यारी प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है। नहीं महाराज। हमारी सारी प्यारी प्रजा अपने अपने जीवन को सुखमय व्यतीत कर रही है अथवा नहीं महामंत्री सुमंत्र। महामंत्री सुमंत्र हमारे राज्य के सभी बनाए गए नियम सुचारू ढंग से चल रहे हैं अथवा नहीं। हमारे राज्य में पाठशाला में पठन पाठन का कारोबार, गौशाला में गौओं की सेवा पूजा, अनाथशाला में अनाथ बच्चों की देखरेख, यज्ञशाला में यज्ञ हवन सामग्री भली प्रकार से उपस्थित हो रहा है अथवा नहीं। महामंत्री सुमंत्र है खुशी आगम अवध में, है खुशी यागम अवध में क्या प्रजा की चाल है। धर्मशाला पाठशाला और मेरे राज्य में क्या गौओं की हाल है। कहो हमारे राज्य का समाचार हमारे समक्ष सत्य सत्य वर्णन करो। यदि हमारे राज्य में किसी भी प्यारी प्रजा को कलश भी मात्र का कष्ट हो तो मेरे समक्ष निसंकोच प्रकट करो। कहो महामंत्री सुमंत्र कहो। आपके बनाए गए सभी नियम सब सुचारू रूप से चल रहे हैं। क्यों नहीं? जैसे गौशाला, हाँ, धर्मशाला, चिकित्साला सब अपने नियम अनुसार चल रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए महामंत्री सुमंत्र। कहा भी गया है नरक है वह राज्य जहाँ की प्रजा मूर्ख और अनपढ़ हो। जब प्रजा ही राज्य की रौनक हो तो प्रजा ही राज्य की जड़ हो। देखो जब जड़ ही खोखली होगी तो पत्ता कब हरा होगा, न तो राजा का भला होगा न इन प्यारी प्रजा का। बने हैं आज हम राजा। महामंत्री सुमंत्र यदि मैं आज अपने इस राज्य सिंहासन पर बैठकर राज्य का संचालन कर रहा हूँ तो यह सारी देन प्रजाओं की है। बने हैं आज हम राजा इन प्रजाओं के ही बनाए से। पढ़ी है ठाक यह मेरी
इन प्यारी प्रजाओं के ही बढ़ाए से। इसलिए कहा गया है, बजे ताली युगल कर से, नियम याही सदा से है। प्रजा है जब की राजा से, तो राजा भी महामंत्री सुमंत्र। आज्ञा करे चलेगा। देखो, किसी भी राज्य पद चलाने के लिए राजा को 18 अंगों की आवश्यकता पड़ती है। महाराज सुनो, 18 राज्य अंग हैं जिनसे संबंध, राजाओं का जिन्हीं पर चलता राज्य प्रबंध। वह 18 अंग कौन कौन से हैं, मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। राजा का पहला अंग मंत्री हुआ करता है। मंत्री खजांची सेनापति, वेतनदाता व्यापार सचिव, युवराज पुरोहित द्वारपाल, वनरक्षक कारागार सचिव, न्यायी रसोइया अभिभावक, निज गुरु आज्ञा करने वाला, दरोगा, वैद्य, महल वाली, नित ड्योढ़ी पर यही 18 राज्य अंग। यदि इन पर विचार रखे राजा, तो प्रजा सुखी संपन्न रहे और पूर्ण अधिकार रखे राजा। महामंत्री सुमंत्र, यदि अपनी प्रजा किसी भी प्रकार से रुष्ट है, तो फिर राजा को ऊपर से ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए कि प्रजा हमेशा सुखी रहे। कर्तव्य निपद का यही है, राजाओं का ऐसा कर्तव्य होता है। कर्तव्य निपद का यही है, इन सबसे बढ़ते नीति सदा, भीतर से चाहे हो विरोध, पर बाहर से रखे प्रीत सदा। ऐसा न हो कि परस्पर में हो जाए अति लगाव इनका, कुछ गुप्तचरों द्वारा भी समझे सारा गुप्त भाव इनका। नैतिज्ञ नरेश वही होता, नैतिज्ञ नरेश वही होता, जिनके सब अंग निरोगी हों, शासन में तभी कुशलता हो और कार्य कुशल सहयोगी हो। महामंत्री सुमंत्र, देखिए, यदि राजा के पास 14 दोष में से एक भी दोष पाए जाते हों, तो फिर वह राजा भली प्रकार अपने राज्य को नहीं देख सकता है। 14 दोष कौन कौन से हैं? पहला दोष, राजा के पास अभिमान नहीं होना चाहिए। अभिमान झूठ, राजा को झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। अभिमान, झूठ, आलस्य, क्रोध, अज्ञान, अनीति, अनास्तिकपन, इंद्रिय सुख, मूर्खों से विचार, हठ धर्मी परमंत्रणा कथन, विद्वानों का अपमान और जनमत का अवहेलन करना, अंतिम 14वां भोग विलास, मदिरा आदि का सेवन करना। यदि इन दोषों से सर्वदा बचता रहे नरेश, तो इनके भी राजत्व को माने सारा देश। महामंत्री सुमंत्र, मनुष्य को 4 सुखों की अति आवश्यकता होती है। यदि मनुष्य अपने जीवन में 4 सुख प्राप्त कर जाए, तो फिर वह स्वर्ग को प्राप्त होता है। मनुष्य का पहला सुख निरोगी काया होनी चाहिए। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख
निर्मित हो माया। और तीसरा सुख एक पतिव्रता नारी होनी चाहिए। और चौथा सुख सुदयाज्ञाकारी सखा सुमंत्र। देखो आज तक इस अयोध्या को चलाने के लिए एक भी उत्तराधिकारी नहीं हुआ सखा सुमंत्र। क्या कहूँ, आज अजीब सी ग्लानि उत्पन्न हो रही है। एक बार भूपति मन मानी, ये कैसी ग्लानि है। हमारे राजा हमारे राजा एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, हरी गलानी मोरी सुपनानी, हमारे राजा हरी गलानी मोरी सुपनानी, मोरी आपको क्या हो गया? अभी तो अच्छा ध्यान दे रहे थे। आपको क्या हो गया? सखा सुमंत्र, क्या करेंगे? आज मुझे एकाएक पुत्र की ग्लानि उत्पन्न हो रही है। क्या कहूँ, ये मेरा चौथापन आ गया सखा। परंतु आज तक विधाता ने इस अयोध्या की राज्य को चलाने के लिए एक भी पुत्र नहीं प्राप्त किया। क्या कहूँ सखा सुमंत्र, एक पुत्र के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। अनेकों तीर्थ यात्रा किया सखा, अनेकों यज्ञ अनुष्ठान करवा दिया। एक पुत्र के लिए 3 रानियों का विवाह करके अपने इस राज्य महल में लाया। परंतु किसी भी रानी से एक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं।